चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं अध्याय 9 की। चैप्टर का नाम है ग्रेविटी, आंकिक प्रश्न, किताब है बालाजी। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। जो मैं शुरुआत के शब्द बोलता हूं, बहुत अच्छे से और गौर से ध्यान दिया करिए कि मैं एक्चुअली में करा क्या रहा हूं आपको। अध्याय 9 है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी। किताब जरूर ध्यान रखिएगा, कोई एनसीईआरटी खोजने बैठे और बालाजी के क्वेश्चन में करा रहा हूं तो मिसमैच करेंगे, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन किताब और फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है ये तीसरा क्वेश्चन। क्या कहा है? दो पिंडों के मध्य आरोपित बल F है। मतलब जो भी दो पिंड है, मास की इसमें भी बात आपको किया नहीं है, इसने मास किया है क्या इसमें बात? जो भी इनकी दूरी है, यहाँ पे बल आपका F लग रहा है। तो मैं बल की बात कर रहा हूं तो कितना लग रहा है? F। खुद उसने कहा है, मुझे अपनी तरफ से मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, देखो बात फिर वहीं पे आ गई, मतलब पहले जितनी थी उसकी आधी कर दो। मतलब R1 जो आपका था, R1 जो आपका था, मान लो एक, मैंने एक ही मान के आपको समझाया है, तो R2 अब कितनी हो गई? आधी कर दी है। मीटर में दे रहा है, काय में दे रहा है? अच्छा, इसमें कोई मात्रक आपको दिया है नहीं, अपने हिसाब से मान लो, जो भी आपको मानना हो। नहीं दिया है तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि आधी करने के बाद जो नेक्स्ट बल है, मतलब ये जो F है आपका, अगर मैं इसको F1 मानूं कैपिटल से, तो मुझे क्या निकालना है? F2 निकालना है। ये तो काम करना है। जब मैंने क्या कहा था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब मास पे कोई चेंज ना हो रहा हो और उसकी दूरी पे चेंज कर रहा हो, जैसे मैंने माना कि अभी एक की दूरी में रखे हुए, प्रकाश वर्ष भी हो सकता है क्योंकि पिंड बहुत दूर होते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होती है? आपकी दूरी होती है। प्रकाश वर्ष कभी ये मत समझ लेना कि क्या है आपकी, हाँ समझना मेरी बात को। तो ये एक के उसमें रखे हुए हैं, अब इन्हीं को उसने क्या किया कि आधे में रख दिया है, 1/2 कर दिया, एक का आधा कर दिया। आप एक्स भी मान सकते हो, जो आपको मानना हो मानो। मैं एक मान के समझा रहा हूं, एक मान के समझाना बहुत आसान पड़ता है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? F1, या फिर जब ये माना है तो हमने ऐसे मानो, F1 अपॉन F2 किसके बराबर होता है? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर के। कहां से आया था ये मैं बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं आपको? तो F1 अपॉन F2, R1 कितना दिया गया है? 1, R2 कितना हो गया है? 1/2, और F1 कितना दिया है आपका? बड़ा वाला F, तो F2 निकालना है। अच्छा, बटे के ऊपर बटे, तो पहला पद गुणे दूसरा पद, तीसरा गुणे चौथा, तो F बराबर F2, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं भाई? एक का गुणा एक में करेंगे कोई बात नहीं, एक का गुणा 2 में करोगे 2 आ जाएगा। तो F2 की फाइनली वैल्यू कितनी आ? अच्छा एक मिनट, रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हम लोगों ने कर दी, स्क्वायर है कि नहीं? तो R1 पहले 1 था, 1/2 कर दिया है, और इन दोनों का स्क्वायर भी तो लेना है हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का तो 1 ही रहेगा, नीचे वाले क्या हो जाएगा? 1/4। अच्छा, इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, हर संख्या के नीचे एक होता है। पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो देखो देखो, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, तो मैं कहूँ कहां से मिसमैच हो रहा है। सूत्र गड़बड़ लिखा है, सूत्र को आपने सही से देखो, ये R2 अपॉन R1 होगा का होल स्क्वायर, हम लोगों ने R1 अपॉन R2 किया था। तो F1 की वैल्यू क्या है? F, F2 हमें निकालना है। R2 कितना है? 1/2, R1 कितना है? तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, बट एक कर सकते हैं, इसको मैं जब पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा तो F बराबर क्या, F2 के बराबर क्या आ जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा। भाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब F2 की वैल्यू फिर ये गुणा करा दो, तो F2 फाइनली कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा। इतने न्यूटन का बल लगेगा, कब? जब इनकी दूरियों को हम आधा कर देंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो गया था, तभी मैं सोचू कि आंसर क्यों नहीं बन। आपको ऐसे सोच लेना चाहिए था कि यार ये अभी तक तो दूर रखे हुए थे, तब तो F का लग रहा है, ठीक है। और हम लोगों का उस बार आंसर कितना आ रहा था? F/4 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जब इनको पास करेंगे तो उसका 1/4 होगा कि ज्यादा होगा? नहीं, ज्यादा होगा भाई, 1/4 का मन, भाई पास आएंगे तो उनका वेग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहीं से मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मेरे सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ी है। तो हमने देखा सूत्र में कुछ गड़बड़ी थी। अब देखो, पहले फोर्स F लग रहा था, अब कितना गुना हो गया? 4 गुना बढ़ने लगा। अगर सपोज अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा था, तो प्रेजेंट टाइम में कितने न्यूटन का बल लगेगा? 40 न्यूटन का बल लगेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? अक्षर नहीं समझ में आ रहा है क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको? आपको आ रहे हैं ना? चलो ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।